तो कहानी कुछ ऐसी है कि गांव से निकला था मैं, सोच थी कि शिक्षा के क्षेत्र में देश में कुछ तरक्की लाएंगे, उन गरीब भाई बहन उन लोगों तक कुछ अच्छी चीजें पहुंचाएंगे, उन्हें कुछ ऐसा हौसला देंगे जिस हौसले के दम पर वो अपनी गरीबी को समाप्त करने का, अपने घर में एक अच्छी खुशियां लाने का सपना देख सकते हैं। अपने सारे सपनों को छोड़ा, कहीं मेहनत की, ईमानदारी से मेहनत की, एक एक पल ईमानदारी से मेहनत। हमें भी हमेशा पैसे का लालच दिया गया, हर चीज दी गई, और ऐसा नहीं था कि हमारा मन नहीं करता कि हमारे पास भी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, घर 10 लाख रुपए भेजे, बहन की शादी में BMW दे, या जैसे भी सबके सपने होते हैं अपने परिवार के लिए, हमारा भी सेम था। आज अगर पूरा मन हो तो सुनना, नहीं हो तो जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं उस हर एक को जिसके दिमाग में ही चलता है कि एग्जाम पर क्यों है और मैं क्या हूं, उसके लिए वीडियो है। स्टार्ट किया, अच्छा चला, फिर कुछ मुसीबतें आई, उनसे निकले, फिर जिस भी तरीके से मुसीबतें आई उस सिचुएशन में जो हमसे हो सकता था, आधों ने किया कि तूने साजिश रची थी, तुझे अलग ही बताना था। तो आप पूरा यूट्यूब पर सब कुछ पड़ा है, आप एक एक पल पल का हिसाब देख सकते हैं, दिन दिन का, पिछली 24-25 अक्टूबर से, 24-25 अक्टूबर 2017 से। ना कभी पहले मकसद था कि इस तरह की कोई चीज बनाएंगे, मकसद था कि जहां जुड़े पूरे मन तन मन धन से जोड़कर अपना पूरा काम करेंगे, काम को समाप्त करने के बाद ही कुछ आगे सोचा जाएगा। फिर एक मोबाइल से सब कुछ शुरू किया, और जो संघर्ष होता है, संघर्ष को निकालकर एक अच्छे खासे मुकाम पर एग्जामपुर आ गया। तब एग्जामपुर नहीं हुआ करता था, तब मैं ही हुआ करता था, मेरे ही नाम से चैनल हुआ करता था। जो कभी मैंने अपना पर्सनल, जिससे आप कमेंट करते हो ऐसे मैं किसी को कमेंट करता था, उसी से, वो कोई मकसद नहीं था कि कोई बनेगा। फिर सिर्फ आप लोगों के फोर्स करने की वजह से, आप लोगों के बल देने की वजह से, सिर्फ आप लोगों के फोर्स करने की वजह से मैं एग्जामपुर का सपना आप लोगों के सामने रखा, आप लोगों ने सपोर्ट की, तो मैं उसे लेकर आगे बढ़ गया। मैं, हरिंदर सर, हम लोग पहले से थे, मैथ के भी थे, मैं जीके का भी था, हम लोग अच्छे से स्टार्ट कर सकते थे बुलंदशहर। फिर हमने सोचा नहीं, आपको बहुत सारी सुविधाएं देनी है, आपको कभी PCS IAS की तैयारी करानी है, हर चीज आप तक पहुंचानी है, तो हमें एक ऐसी जगह पहुंचना होगा जहां पर ये चीजें आसानी से मुहैया हो। हम दिल्ली के मुखर्जी नगर आ गए कि यही कोचिंग कहा है, यहां पर सब कुछ आसानी से मुहैया होता है। बहुत सारे टीचर्स के इंटरव्यूज लेने शुरू किए, एक एक चीज सुनना। फिर बहुत से टीचर आए, सबको बुलाया, इंटरव्यू हुए, बहुत से सारे टीचर सेलेक्ट किए गए। फिर मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि या तो मैं नामी टीचरों को लूं, सुन लेना सभी, या तो मैं नामी टीचरों को लूं जिनका नाम हो मुखर्जी नगर में, और जितना मैं 4 टीचर्स पे मैथ में पैसा खर्च करता था, उतना मैं एक टीचर पे, मुखर्जी नगर के टॉप टीचर को 2 घंटे के लिए एग्जाम पे ला सकता था, या नहीं ला सकता था। बताओ, 4 टीचरों पे कम से कम क्या लगता है कि 80-90 हजार, 1 लाख रुपए खर्च नहीं होते होंगे? तो क्या 1 लाख रुपए में 2 घंटे के लिए कोई भी मुखर्जी नगर का बेस्ट मैथ का टीचर नहीं आएगा? 100% आता, 100%। पर मैंने उसे उठाया जिसको जरूरत थी। दूसरी बात, किसी को लगता है कि विवेक 40 लाख कमाता है, तो दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं होगा। मैं सोशल ऑडिट कराने के लिए तैयार हूं एग्जामपुर का। जब से एग्जामपुर बना आज तक एग्जामपुर के पास कितने पैसे आए, एक एक का ऑडिट कर लो, मैं कितने रुपए घर लेकर गया, आप सबको पता चल जाएगा। सोशल ऑडिट, आप में से जिसका भी कोई भाई बहन CA हो, या जिसको भी लगता हो कि हाँ इसका सोशल ऑडिट कोई और यूट्यूबर चाहे, मेरा पूरा अकाउंट लीजिए, एक एक चीज सब कुछ है, आप सब कुछ जोड़ घटाना कीजिए। आप खुद कहोगे कि यार तू पागल है क्या, तू पागल है क्या जो तू कर रहा है। तो अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि मैंने, ना मैं खड़ा हुआ था, ना मेरा एक सब कुछ सपना था, बदलाव मेरा सपना है, यहां नहीं तो कहीं और। मरते रहेंगे, उसकी दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। सभी साथी, अगर हम एक हैं ना, कहते ना यदि हमारा घर एक है तो कोई भी तोड़ने की हिमाकत नहीं कर सकता। सभी एक रहना, मुझ पे लाख इल्जाम लगे ना तो किसी की मत सुनना, यहीं पे आ जाना।
मुझे बरत के देखना 6 महीने, 1 साल मेरे साथ रहना, यकीन हो जाएगा कि मैं क्या हूं, कैसे हूं। तो साथियों बने रहना। अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि निर्दोष निहत्थे पर लेकर हथियार बैठे हैं, निर्दोष निहत्थे पर लेकर हथियार बैठे हैं, करने शेर का शिकार गीदड़ सियार बैठे हैं। हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, लगी हो आग कहीं भी ये आग लगनी चाहिए।